साल है 2024। यह एक ऐसा समय है जब तकनीक और समाज दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया भर में लोग वोट डालने जा रहे हैं। वे अपने भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। वे अपना एक बुनियादी अधिकार निभा रहे हैं, अपने नेताओं को चुनने का अधिकार। यह अधिकार उन्हें न केवल अपनी आवाज उठाने का मौका देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज सुनी जाए। लेकिन हम कितने आश्वस्त हो सकते हैं कि ये चुनाव वाकई में स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? चुनावी ईमानदारी खतरे में है। यह सवाल आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। अत्याधुनिक साइबर हमलों से लेकर जबरदस्ती वोट दबाने तक चुनौतियां वास्तविक हैं और बढ़ रही हैं। साइबर हमले चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और जबरदस्ती वोट दबाने से लोगों की आवाज दब सकती है। दुनिया भर में लोकतंत्र की सेहत मतदान पेटी की पवित्रता की रक्षा करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। अगर हम चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। दांव पर पहले कभी इतना कुछ नहीं लगा था। हर वोट की गिनती होनी चाहिए और हर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। जब लोग अपने नेताओं और संस्थानों पर विश्वास खो देते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। सरकारों और निर्वाचित अधिकारियों में विश्वास कम होता जा रहा है। यह विश्वास में गिरावट चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के कारण हो रही है। विश्वास में यह गिरावट कुछ हद तक चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी के कारण मानी जा सकती है। जब चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती तो लोग अपने नेताओं पर विश्वास नहीं कर पाते। जब नागरिक चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर से भरोसा खो देते हैं तो वे लोकतंत्र पर से ही भरोसा खो देते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही जनता के विश्वास पर टिकी होती है। समझौता किए गए चुनावों के परिणाम भयानक होते हैं। यह न केवल जनता के विश्वास को हिलाता है, बल्कि समाज में अस्थिरता भी पैदा करता है। विवादित परिणामों से राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और यहां तक कि गृहयुद्ध भी हो सकता है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए विनाशकारी हो सकती है। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण चुनाव सरकार की वैधता को ही कमजोर करते हैं। जब सरकारें वैध नहीं मानी जाती तो वे प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पाती। वे जनता का भरोसा कम करते हैं और प्रभावी शासन में बाधा डालते हैं। यह स्थिति न केवल वर्तमान सरकार के लिए बल्कि भविष्य की सरकारों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। बढ़ते हुए अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक पतन के दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की लड़ाई पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। चुनावी ईमानदारी की लड़ाई एक वैश्विक लड़ाई है। यह लड़ाई केवल सरकारों की नहीं बल्कि हर नागरिक की है। इसके लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह सामूहिक प्रयास ही चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रख सकता है। चुनौतियों को समझकर और समाधानों को अपनाकर हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं कि हर वोट की गिनती हो और हर चुनाव लोगों की इच्छा को दर्शाता हो। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई लड़ने लायक है। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी हम सभी को मिलकर निभानी होगी। पारदर्शिता किसी भी विश्वसनीय चुनाव की आधारशिला होती है। इसका मतलब है कि मतदाता पंजीकरण से लेकर मतपत्रों की गिनती तक चुनावी प्रक्रिया का हर चरण सार्वजनिक जांच के लिए खुला हो। जब नागरिक यह देख सकते हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है, तो उनके अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हारने पर भी परिणाम पर भरोसा करने की संभावना अधिक होती है। पारदर्शिता की शुरुआत स्पष्ट और व्यापक चुनावी कानूनों से होती है। ये कानून जनता के लिए आसानी से सुलभ होने चाहिए और सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। उन्हें चुनाव के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसमें अभियान वित्त, मतदाता पात्रता और मतपत्रों को संभालना शामिल है। चुनावी कानूनों में कोई भी बदलाव चुनाव से काफी पहले और व्यापक सार्वजनिक परामर्श से किया जाना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव निगरानी पारदर्शिता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित हो। इन पर्यवेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया के सभी चरणों तक अप्रतिबंधित पहुंच होनी चाहिए। उन्हें मतदाता पंजीकरण, अभियान गतिविधियों, मतदान केंद्रों और मतगणना की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए।
पारदर्शिता मीडिया तक भी फैली हुई है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया जनता को चुनावी प्रक्रिया के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकारों को सेंसरशिप या धमकी के डर के बिना चुनाव के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें सभी उम्मीदवारों और दलों का निष्पक्ष कवरेज प्रदान करना चाहिए और उन्हें किसी भी अनियमितता के लिए चुनावी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सभी उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्षता और स्वतंत्रता आवश्यक है। चुनाव प्रबंधन निकाय (EMDs) को निष्पक्ष और किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। उन्हें तटस्थ और पेशेवर तरीके से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों को प्रचार करने का समान अवसर मिले और सभी मतों की निष्पक्षता से गिनती हो। EMDs की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया उनकी निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। EMDs के सदस्यों का चयन एक पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनका कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए और उन्हें मनमानी बर्खास्तगी से बचाया जाना चाहिए। निष्पक्षता चुनावों के दौरान राज्य के संसाधनों के उपयोग तक भी फैली हुई है। इनकम्बेंट सरकारों को अपनी स्थिति का उपयोग अनुचित तरीके से खुद को या अपनी पार्टियों को लाभान्वित करने के लिए नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक निधियों, मीडिया या सरकारी संस्थानों के पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम होने चाहिए। न्याय तक पहुंच निष्पक्षता का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। उम्मीदवारों और मतदाताओं के पास प्रभावी कानूनी उपचार तक पहुंच होनी चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए और उन्हें चुनावी विवादों का निपटारा निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। एक जागरूक नागरिकता किसी भी लोकतंत्र की जीवन रेखा होती है। मतदाताओं को मतदान पेटी में सूचित विकल्प बनाने के लिए ज्ञान और समझ से लैस होना चाहिए। इसलिए मतदाता शिक्षा चुनावी अखंडता को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम व्यापक और सुलभ होने चाहिए। उन्हें समाज के सभी वर्गों को लक्षित करना चाहिए, जिसमें पहली बार मतदान करने वाले अल्पसंख्यक समूह और विकलांग लोग शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सभी मतदाताओं तक पहुंचे, जानकारी कई भाषाओं और प्रारूपों में उपलब्ध होनी चाहिए। मतदाता शिक्षा में मतदान के महत्व, चुनावी प्रक्रिया, मतदाताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उम्मीदवारों के प्लेटफॉर्म सहित कई तरह के विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें दुष्प्रचार और गलत सूचना जैसे मुद्दों का भी समाधान होना चाहिए। मतदाताओं को सूचना का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने और नकली समाचारों की पहचान करने का तरीका सिखाना चाहिए। नागरिक समाज संगठन मतदाता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुदायों तक पहुंच सकते हैं, मतदाता पंजीकरण अभियान चला सकते हैं और चुनाव के बारे में निष्पक्ष जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सरकारों को इन संगठनों के काम का समर्थन करना चाहिए और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।